जनगणनेत ओबीसीसाठी स्वतंत्र रकाना समाविष्ट केला नाही तर गावोगावी असहकार आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिला। नागपूरच्या संविधान चौकात सकल ओबीसी संघटनेच्या वतीने आयोजित धरणे आंदोलनात ते बोलत होते। देशभर होणाऱ्या जनगणनेच्या अर्जात ओबीसींचा स्पष्ट उल्लेख नसल्यास समाजाचे हक्क आणि प्रतिनिधित्व धोक्यात येईल, असे त्यांनी नमूद केले। स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींच्या आरक्षण आणि अधिकारांवर परिणाम होण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली। सरकारने तात्काळ जनगणनेत स्वतंत्र रकाना जाहीर करावा, अन्यथा ओबीसी समाज घराघरासमोर फलक लावून जनगणनेत असहकार पुकारेल, असा इशारा देण्यात आला। केवळ आश्वासने न देता प्रत्यक्ष निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे, असेही वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले। देखिए, भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने जो अभी नया जनगणना सेंसस का काम शुरू किया है, उसमें पार्लियामेंट के अंदर में हम लोग ओबीसी का सेंसस कराएंगे, इस तरह का आश्वासन लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, प्राइम मिनिस्टर ने दिया। अब जब ये शुरुआत हो गई तो इसमें ओबीसी का स्वतंत्र कॉलम ही नहीं है। इसका मतलब ओबीसी की जनगणना नहीं होगी। जब तक ओबीसी की जनगणना नहीं होगी या सेंसस नहीं होगा तो ओबीसी के हितों की रक्षा कैसे करोगे? ना आप चुनाव में रिजर्वेशन जो होता है स्थानीय स्वराज निकाय चुनाव में, वहाँ पे भी ओबीसी को खड्डे में डाला जा रहा है, क्योंकि सेंसस नहीं होने से उनकी संख्या नहीं समझने से। आज आप एम्प्लॉयमेंट में भी वही हालत है। हर जगह में जब तक कि उनके अधिकार के लिए, आज अगर हम पूरे देश में 60% हो या 55% हो, हम लोग ओबीसी इतने बड़े पैमाने में हैं, तो हमें बजट में भी उतना प्रावधान होना चाहिए, हमारे अधिकारों की भी रक्षा होना चाहिए, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारा हिस्सा चुराने के लिए और 2-4% लोगों को देने के लिए इस तरह की व्यवस्था को वहाँ से निकाला गया है और वहाँ कहीं उस कॉलम को डिलीट किया है। तो हमारी यही मांग है कि जब तक हम लोग ये अभियान चला रहे कि इस तरह का कि हर घर में हम लगाएंगे और ये अभियान से हम लोग जागृति करेंगे और सरकार पर दबाव डालेंगे, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कि किसी भी हालत में ओबीसी के जनगणना हो, उनका सेंसस हो और उनके हक की, उनके अधिकार की रक्षा हो। इसलिए आज ये धरना आंदोलन हमने यहाँ पे रखा है। बीजेपी सरकार ने कहा था कि ओबीसी को हम लोग आरक्षण देंगे, ये कहा था सरकार ने। नहीं, वो झूठी बातें हैं कि ओबीसी के आरक्षण की बात अभी जिला परिषद की चुनाव स्थानीय निकाय चुनाव हुए, उसमें कहा है वो तो ओबीसी को 50% के अंदर लाया जा रहा है। तो हमें तो चारों तरफ से मारा जा रहा है। इसीलिए कुछ 12 डिस्ट्रिक्ट के चुनाव हुए, कुछ कारपोरेशन के हुए, कुछ नगर निगम के चुनाव हुए, इसमें 50% के अंदर ही आरक्षण मिला। अब जहाँ बाकी डिस्ट्रिक्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना किया कि आप ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो इसमें भी हमारी संख्या घट रही है। जहाँ पे जो लोकल बॉडी का चुनाव होता है, स्थानीय निकाय का चुनाव होता है, वहाँ में तो हमारी संख्या ही नहीं दिखेगी। 50% में आओगे तो कोई डिस्ट्रिक्ट में 0 रहेगा, 2%, 3%, 5% हमारे लोगों को वहाँ पे चुना जाएगा। तो हमारे तरफ ये सरकार ओबीसी की तरफ केवल उपयोग सत्ता के लिए मिलाने के लिए नहीं करो, तो उनके अधिकार की रक्षा के लिए भी करो, यह हमारी सरकार से मांग है। इसलिए हमने ये धरने आंदोलन यहाँ पे रखा। क्या इसके लिए आंदोलन करेंगे आप लोग कुछ ऐसा? देखो, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, हम तालुका लेवल पर धरना मोर्चा ये हम करने जा रहे हैं। विदर्भ हमारा पहला टारगेट है, कि बाद में हम लोग मराठवाड़ा और बाकी हिस्से में जाएंगे, बाकी एरिया में जाएंगे। और हम तो आज से ऐलान किया है कि ये शुरुआत यहाँ से आंदोलन की करने वाले हैं और जब तक सरकार ये कॉलम को अंकुश नहीं करती तब तक हमारा ये संघर्ष और आंदोलन जारी रहेगा।